एकादशी के दिन सब काम लेट हो गए, रक्षित को आया बुखार। राधे राधे दोस्तों, आज की सुबह मेरे लिए थोड़ी अलग रही। एकादशी के दिन मेरा मन था कि मैं सुबह जल्दी उठकर ठाकुर जी और श्याम बाबा का अच्छे से श्रृंगार करूं। लेकिन एकादशी के दिन सुबह उठते ही रक्षित को बुखार हो गया और मेरे सब काम लेट हो गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो एकादशी से एक दिन पहले की है, जहाँ मैं शाम होने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख रही हूँ, क्योंकि माना जाता है एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लिया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु और कान्हा जी के लिए बहुत ज्यादा प्रिय मानी जाती है। एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले तुलसी को तैयार रखा जाता है। तो ये काम मैंने कर लिया था। फिर मुझे शाम के टाइम दाल बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर दाल भी निकाल के रख ली थी बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने की पूजा करने की तैयारी। शाम के समय मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मैं ठाकुर जी और श्याम बाबा को जूस का भोग लगा रही हूँ। कोई भी चीज ग्रहण करने से पहले ठाकुर जी और श्याम बाबा को यह प्रेम से अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हे श्याम बाबा, प्रेम से बनाया हुआ भोग मेरा ये स्वीकार करें। उसके बाद मैंने रात के समय ठाकुर जी को भोग लगाया। आओ कान्हा भोग लगाओ, कान्हा मेरा भोग करो स्वीकार, सवरिया भोग करो स्वीकार। तो फिर ये रात के समय मैं रक्षित और रक्षित के पापा के लिए दूध गरम कर रही थी। एक गिलास में डाली मैंने चीनी, एक गिलास में डाली मैंने सिर्फ हल्दी। फिर उसके बाद मैंने सुबह के लिए उनके लिए चने भिगो कर रख दिए, क्योंकि वो सुबह के टाइम चने खाते हैं। फिर इसके बाद मेरे सारे घर के काम हो चुके थे। फिर अब बारी थी ठाकुर जी को विश्राम कराने की। सबसे पहले मैंने ठाकुर जी की सारी ज्वेलरी निकाली, क्योंकि कभी भी ठाकुर जी को उनकी ज्वेलरी के साथ नहीं सुलाना चाहिए। क्योंकि जैसे हमें सोते समय आराम चाहिए, वैसे ही ठाकुर जी को भी आराम से सोना पसंद है। और ये देखिए, जहाँ इसे पता चलता है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है और यहाँ पे जूस निकालने वाली मशीन के साथ खेल रहा है। और अब हमारे ठाकुर जी को भी नाइट सूट पहना दिया है और अब मैं गोद में लेकर कान्हा जी को सुला रही हूँ, लोरी सुना के, क्योंकि ये भी छोटे बच्चे की तरह है, उन्हें भी इतना ही लाड प्यार चाहिए। फिर अब यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को विश्राम करा दिया है, उनकी बांसुरी भी उनके पास रखती है। फिर अब मैं प्यार से ठाकुर जी को सुला रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने श्याम बाबा को भी विश्राम कराया और जय श्री श्याम बोलकर हाथ जोड़कर मैंने उसके बाद अपना ये पार्सल खोला, जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। शाम के टाइम मेरा ये पार्सल भी आ गया था। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें मैंने 2 शैम्पू, फ्लिक्स के 2 शैम्पू ऑर्डर किए थे। तो ये शैम्पू बहुत छोटे पैकेज के आ गए हैं। ये मुझे 300 कुछ के पड़े हैं शैम्पू। मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने ये शैम्पू ऑर्डर किया। यूज़ करके देखते हैं कि ये शैम्पू कैसा है। रोज़मेरी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं, शायद ये भी अच्छा निकले। मैं यूज़ करके बताऊँगी कि आपको कि मुझे कैसा लगा। फिर उसके बाद सुबह के 4 बजे मैंने उठकर देखा तो रक्षित को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था। फिर इसको मैंने सुबह उठकर दवाई दी और फिर इसको दूध पिलाया। फिर ये देखिए सुबह उठते ही टीवी देख रहा है, बुखार में भी। फिर मैं नहा ली थी और फिर एकादशी के दिन मैंने सोचा था कि सुबह उठकर जल्दी पूजा करूंगी, परंतु आज रक्षित के पापा भी घर पर नहीं थे, वो ट्रिप पर गए हुए थे। एक तरफ थी बच्चे की चिंता और दूसरी तरफ थी ठाकुर जी की सेवा। उसकी तबीयत की वजह से आज मेरे सुबह के सारे काम लेट हो चुके थे। अब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगी। एकादशी का दिन था, तो मैंने ठाकुर जी और श्याम बाबा का बहुत प्रेम से श्रृंगार किया। एकादशी के दिन बस मेरे मन में यही भाव था कि प्रभु मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, रक्षित को भी जल्दी स्वस्थ करना। श्रृंगार करते समय ये मन ही मन में यह प्रार्थना कर रही थी कि ठाकुर जी मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। सच कहूँ दोस्तों, तो आज सेवा करते समय मेरा मन थोड़ा सा भावुक था। मेरा मानना यह है कि भगवान के सामने अपनी परेशानी कह देने से मन हल्का हो जाता है। हम उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं।
इसलिए मैंने भी अपनी सारी चिंता ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दी थी। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और श्याम बाबा भी दोनों का श्रृंगार हो चुका है। इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में बना रखी है, तो आप वहाँ पर ज़रूर देखें। हम भक्त अपने भगवान की सेवा अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। कभी सेवा समय पर होती है तो कभी देर से। लेकिन भगवान के सामने सबसे ज़्यादा मायने हमारे मन के भाव होते हैं। मैंने सुबह की सब्जी भी बनाकर तैयार कर ली थी। फिर मैंने लगाया श्याम बाबा को पहले जल का भोग और फिर दूध का। आज सुबह चाहे सब कुछ देर से हुआ पर ठाकुर जी और श्याम बाबा की सेवा करके मन को बहुत ज़्यादा संतोष मिला। ये थे आज के एकादशी के दिन हमारे ठाकुर जी और श्याम बाबा के श्रृंगार दर्शन। अगर आपको मेरा आज का एकादशी वाला यह छोटा-सा परिवार और भक्ति से जुड़ा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में राधे-राधे लिखें। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए दिल से धन्यवाद। ठाकुर जी और श्याम बाबा आप सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।